का प्रयास निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा किया गया होगा। सेवाएं बंद की गई अगर इंटरनेट की तो सरकार की मर्जी से की गई, जबकि वहाँ की राज्यपाल ने इस घटना की पूरी जानकारी प्रधानमंत्री जी को दी। बावजूद भी प्रधानमंत्री जी वहाँ पे नहीं पहुँचते हैं। तो वो जो महिलाएं थी वो आम महिलाएं नहीं थी, वो रेसलर्स थी, ओलंपिक मेडल लाई हुई थी, और एक ओलंपिक मेडल लाने के लिए एक जन्म कई बार कम पड़ते हैं। तो जहाँ सरकार खुद बलात्कारियों को बचाने में आ जाए कि ये भाजपा शासित सरकार है और यहाँ अपराधी सुरक्षित है, तो अपराध करेगा, उसका मनोबल बढ़ेगा। और जिसके चेहरे दिख रहे हैं उसमें से भी अब तक जाकर के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकती है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए, मणिपुर में 2.5 महीने से ज़्यादा वक्त से हिंसा हो रही है। आपको मालूम है कि अफसोस की बात यह है कि देश तब जागा जब एक वीडियो वायरल हुई। आपको मालूम है कि उस वीडियो को देखने के बाद सभी का सर शर्म से नीचे झुक गया है। सवाल कई हैं, तो आज हम सीधी बात करेंगे आरजेडी की महिला नेत्री ऋतु जायसवाल से, उन तमाम सवालों का जवाब भी लेंगे। तो सबसे पहले तो ऋतु जी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम कोई राजनीतिक मौजू पर बात नहीं करेंगे। आप भी एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूँ, और इतनी बड़ी शर्मनाक हीनियस क्राइम हुआ है मणिपुर में। तो सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे देखती हैं इसको। देखिए, आपने जो कहा 3 मई को एक घटना घटती है मणिपुर में, जिसमें कि वो वीडियो आप सबने देख लिया है। केंद्र सरकार के नहीं चाहने के बावजूद भी वो वीडियो वायरल ना हो, उसकी पूरी तमाम कोशिश की गई। वहाँ पे इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई और कई तरह की चीज़ें चल रही हैं कि किसी भी तरीके से वो खबर लोगों तक ना पहुँचे, लेकिन नहीं चाहने के बावजूद भी वो पहुँची। जो वीडियो था वो देश को स्तब्ध कर देने के लिए काफ़ी था। बात अब तक होती थी कि रेप की घटना हुई, किसी का मर्डर हुआ, या घटनाएं घटती हैं या होती हैं, लेकिन बात जब यहाँ पर पहुँच जाए कि लड़कियाँ अपने उनके शरीर से कब उनका चीरहरण हो जाए, और इस तरह से भीड़ में, ये बहुत, और उससे भी ज़्यादा दुखद ये रही कि किस तरीके से उस घटना को छुपाने की कोशिश की गई। 77 दिनों के बाद कहीं जाकर के एक गिरफ्तारी होती है, 63 दिन के बाद FIR। हाँ, उसके बाद आप देखेंगे कि FIR दर्ज हुई, और 77 डेज बाद जब वो वीडियो वायरल हो गया जब पूरा देश ने उस को देखा, उसके बाद कहीं जाकर के एक गिरफ्तारी होती है। जबकि आप देख सकती हैं कि उस वीडियो में सबके चेहरे साफ दिख रहे हैं। मुझे आप एक बात बताएं, जब उस वीडियो में राजनीति की बात छोड़ दीजिए, उसकी भी बात छोड़ देते हैं कि अगर किसी को नग्न करके घुमाया जाए, पैरेड कराई जाए, गिद्धों की तरह उसके शरीर को नोचा जा रहा था, खेत में ले जाकर के सामूहिक बलात्कार किया गया, हम कितनी बातें इस पे करें, ये अगर कोई सोच भी ले थोड़ी देर तक के लिए रोंगटा खड़ा हो जाएगा। तो कल्पना नहीं की जा सकती है कि उसकी क्या स्थिति हुई होगी, और कोई अपने आप को सहज महसूस करे तो कैसे करे। दुखद ये है कि जहाँ ये घटना घटी, ये छुपाने का प्रयास वहाँ के निश्चित तौर पे सरकार के द्वारा किया गया होगा। सेवाएं बंद की गई अगर इंटरनेट की तो सरकार की मर्जी से की गई, जबकि वहाँ की राज्यपाल ने इस घटना की पूरी जानकारी प्रधानमंत्री जी को दी। उन्होंने कहा कि मणिपुर जल रहा है, बावजूद भी प्रधानमंत्री जी वहाँ पे नहीं पहुँचते हैं, वो विदेश यात्रा पे चले जाते हैं। उन्हें महत्वपूर्ण क्या लगा? जिनके हाथों में देश है। मतलब आप ये कह रही हैं कि PM मोदी को इस बात की जानकारी थी? बिल्कुल थी, उनको बिल्कुल उस बात की जानकारी थी। स्वयं वहाँ की गवर्नर ने इस बात की जानकारी उन्हें दी थी कि ये यहाँ पे मणिपुर जल रहा है, इतनी घटनाएं हो रही हैं, और इस तरह की ये जो घटना हुई उसकी भी जानकारी दी गई थी। बावजूद मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में हिंसा हो रही है, ये तो मैंने शुरू में ही बताया कि 2.5 महीने से ज़्यादा वक्त से हिंसा हो रही है, लेकिन इस वायरल वीडियो के बारे में क्या जानकारी? सारी जानकारी उन्हें थी, उसके बावजूद भी वो विदेश के टूर पे जाते हैं। और आप देखेंगे कि उस दौरान के जो उनके टूर के जो फ़ोटो हैं वो कितने कंफर्टेबल मोड में है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ये दुखद है, उस पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जाना। तो क्या इस देश में घटना होने के बाद इस बात का इंतज़ार करें कि जब तक वीडियो नहीं वायरल होगा तब तक गिरफ्तारी नहीं होगी?
क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी, इस बात का जवाब कौन देगा? ये भी समझ नहीं आया ऋतु जी कि ऐसा क्यों हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले हस्तक्षेप किया, उसके बाद जाकर केंद्र सरकार एक्टिव होती है, उसके बाद जाकर प्रशासन एक्टिव होता है और उसके बाद जाकर मुख्य आरोपी को पकड़ा जाता है। तो इस चुप्पी के पीछे की वजह क्या समझे नहीं आ रहा है समझ। भाई आप इस घटना को ले लें, इसके पहले भी अगर आप बीजेपी के जो एमपी हैं बृजभूषण शरण सिंह जी, अगर आप उनकी भी बात करें, उनके मामले में भी आप देखेंगे कि किस तरीके से उन्हें बचाने की कोशिश दिल्ली की पुलिस या अमित शाह जी की पुलिस ने किया। जिस तरीके से जब कोर्ट में उनके जमानत की बात हुई तो दिल्ली जो अमित शाह जी की जो पुलिस है उसने उस पर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं जताया, यानी कि उनको सीधा वो जमानत है वो मिल गई, बृजभूषण शरण सिंह को वो जमानत मिल गई। ठीक उसी दिन मिली जिस दिन मोदी जी 2.5 महीने बाद लगभग इस पर वो 36 सेकंड का मुंह खोलते हैं, जबकि उनका जो वो बाहर आकर के जो उनका प्रवचन और वचन था वो 8 मिनट कुछ सेकंड का था, उसमें उन्होंने सिर्फ 36 सेकंड की ये बात मणिपुर की उन्होंने जिक्र किया। कहा कि बहुत पीड़ा हो रही है, दिल को बहुत दुख हुआ है। वो पीड़ा उनको तब तक नहीं हुई, सब कुछ जानकारी थी, लेकिन वो पीड़ा उनको तब तक नहीं हुई जब तक वो वीडियो वायरल नहीं हो गया। जानकारी होते हुए भी, ऐसा नहीं था कि जानकारी नहीं थी, जानकारी होते हुए भी वहाँ के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आ गया कि ये एक घटना की बात कर रहे हैं, यहाँ तो ऐसी 100 घटनाएं घट रही हैं और ये सब बातों की जानकारी थी। लेकिन तो ये जो है, ये मान लीजिए कि क्यों ऐसा, ये कमज़ोरी क्या है, ये क्या केंद्र सरकार की कमज़ोरी है, वो क्यों अपने वैसे लोगों को बचाना चाहते हैं जहाँ उनकी सरकार है या उनके शासन के लोग हैं। देखिए राजनीति की बात तो आएगी, राजनीति की बात तो आ ही जाएगी, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है, कारण क्या है। आप अगर वहाँ पे कहें कि जिस तरीके से वहाँ की पुलिस ने जमानत पर कोई वो उस पर रोक नहीं लगाई, उसने कहा कि ठीक है अगर मिलती है तो मिल जाए, उस वक्त वहाँ पुलिस का क्या फ़र्ज़ था, उस पर वो स्टैंड करते कि नहीं 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 मिलनी चाहिए जमानत, लेकिन नहीं, वो कहते अगर देती है कोर्ट तो दे दे जमानत, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये दिखाता है कि किस तरीके से भाजपा जो है अपने लोगों को बचाने का काम करती है। और आप ये भी कह रही हैं कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। नहीं, अब इसके बाद देखिए अब बचता क्या है। वो जो महिलाएं, बृजभूषण शरण सिंह जी की बात करें तो वो जो महिलाएं थी वो आम महिलाएं नहीं थी, वो रेसलर्स थी, ओलंपिक मेडल लाई हुई थी, और एक ओलंपिक मेडल लाने के लिए एक जन्म कई बार कम पड़ते हैं, कई बार एक जन्म कम पड़ते, कई जन्म लेने अगर ले तो जाकर के शायद उस सम्मान को हम देश को दिला पाते हैं। वो बेटियां सुरक्षित नहीं रही, उनके भी जो जिस पर आरोप थे उसको जमानत मिल गई, क्योंकि पुलिस जो थी वो दिल्ली में, आपने मणिपुर में भी आपने देखा कि क्या हुआ। तो इस तरह की तमाम आपको कई ऐसी घटनाएं आपको लगातार दिख जाएंगी जहाँ पे कि वो बिल्किस बानो की बात कर दें, बिल्किस बानो की आप बात कर लीजिए, जहाँ 11 रेपिस्ट जो है उनको छोड़ दिया जाता है कि सज़ा पूर्ण होने से पहले ही सज़ा हुई, मतलब आप कोर्ट और सबने ये माना कि भाई आप अपराधी थे, सज़ा हुई, पूरा सज़ा उन्होंने किया तो मतलब आप अपराधी थे, लेकिन अपराधी को छोड़ा, पहले छोड़ा, ठीक है चलो छोड़ा, उसको फूल माला पहना करके क्या साबित करना है। भाजपाइयों के द्वारा जिस तरह से फूल माला से स्वागत किया गया उसका बाहर में, हम कोशिश, ठीक है ये तो हुआ, ये तो जो भी हुआ इससे हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मणिपुर, क्योंकि मणिपुर में जो हुआ है इसके बाद पूरी मानवता शर्मसार महसूस कर रही है। समझ ये नहीं आ रहा है कि ये वो बीजेपी है जो कोई भी मुद्दा लेके तुरंत सड़कों पर आ जाती है, धरना देती है। अब तक इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया है सीएम बीरेन का? वही बात मैं आपको कह रही हूँ कि ये पूरा कनेक्शन अगर आप देखेंगे तो जहाँ सरकार खुद बलात्कारियों को बचाने में आ जाए, सरकार बलात्कारियों को बचाने में आ जाए, तो वहाँ पर ये मैंने इसलिए नहीं कहा कि हम किसी चीज़ को हम जनरलाइज कर रहे हैं, मेरा उससे मतलब नहीं है। मेरा इन बातों का, चाहे जो मैंने जिक्र किया, मैं महिला रेसलर की जिक्र करी या बिल्किस बानो की हमने जिक्र की, हम वो चीज़ दिखाना चाहते हैं कि मानसिकता क्या है, वो मानसिकता क्या है। आप उनको सम्मानित करते हैं, आप उन्हें बचाते हैं, बृजभूषण शरण सिंह की बात आपने बचाया, तो इस मानसिकता से जब आप बढ़ेगी कि जहां पर अपराधी ये फील करे कि अगर ये भाजपा शासित राज्य है तो यहाँ पर एफआईआर भी दर्ज नहीं होगा जब तक वीडियो वायरल नहीं होगा, तो क्या ऋतु जायसवाल को करे, अपराधी जहाँ सुरक्षित महसूस करे कि ये भाजपा शासित सरकार है और यहाँ अपराधी सुरक्षित है, तो अपराध करेगा, अपराधी अपराध करेगा, उसका मनोबल बढ़ेगा। एक सवाल, क्या ऋतु जायसवाल को डर लग रहा है
ऋतु जायसवाल को छोड़ दीजिए, आज ऋतु जायसवाल के साथ हर माँ बहन और बेटियों को डर लग रहा है कि कब उसका चीरहरण आप शेरनी हैं, आपको भी डर लग रहा है? देखिए, एक इंसान के ऊपर ना जो जानवरों से अलग करता है वो यही फ़र्क होता है कि उनके जिस्म पे कपड़ा होता है, एक लिहाज होता है, एक वस्त्र होता है जो उसको ढांक के रखता है। जानवरों में शेरनी और ये वो कपड़े नहीं पहनती हैं, उनके अंदर बस यही एक फ़र्क होता है। इंसानों बाकी दिमाग उनको भी है, भूख उनको भी लगता है, बाकी की सारी चीज़ें वो भी करते हैं, लेकिन हमारे अंदर में जो चीज़ें हैं कि एक दिमाग भी होता है और साथ ही होता है कि एक जिस्म पे कपड़ा होता है। ये फ़र्क है जानवर और इंसान के बीच में। आपने कभी किसी जानवर को कपड़ा पहने नहीं देखा होगा, लेकिन यहाँ पर इस फ़र्क को जब ख़त्म कर दिया जाए कि इंसान और जानवरों के बीच का एक वस्त्र जो है, जो कि उसकी समानता को ख़त्म करता है, यहाँ पर अगर बात आ जाए तो बचता क्या है? फिर डर लग जाता है। इन्होंने हमें प्रॉब्लम इस बात का है कि उन्होंने राजधर्म का पालन नहीं किया, प्रधानमंत्री जी ने। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि जीतन राम मांझी ने भी कई सवाल दाग दिए हैं, साफ कहा है कि क्यों भाई आप मणिपुर क्यों जा रहे हैं, बंगाल क्यों भूल गए हैं। ये भी कह रहे हैं अरे बंगाल छोड़िए, आप बिहार क्यों भूल गए हैं, आप बेगूसराय क्यों भूल गए हैं कि वहाँ पर महिलाओं को क्या सुलूक किया गया महिलाओं के। ये इस मेंटेलिटी को आप देखिए कि जो मणिपुर की घटना हुई, और चलिए ठीक है कि जो बेगूसराय की हुई होगी या जो बंगाल की हुई होगी, इसमें एक सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि उस पर कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई, वहाँ इंटरनेट सेवाएं बंद करके वायरल भी होने तक का इंतज़ार नहीं किया गया कि वीडियो जब तक वायरल नहीं होगा तब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगा या तब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। अरे जिसके चेहरे दिख रहे हैं उसमें से भी अब तक जा कर के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकती है। और मुझे ऐसी मानसिकता के लोग अगर हैं तो समझ लीजिए कि अगर बीजेपी में या किसी भी पार्टी में अगर ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि यहाँ हुआ तो वहाँ हुआ तो वहाँ हुआ तो ऐसा हुआ, अगर वो इसको जनरलाइज करने की अगर बात कर रहे हैं और वहाँ की मणिपुर के मैटर को लेकर बाकी जगहों के को वो ला करके अगर जनरलाइज कर रहे हैं तो इससे खराब मानसिकता कुछ नहीं होती। तो अपराध भी बढ़ेगा, अपराधी भी बढ़ेंगे, ये घटनाएं बढ़ती जाएंगी। आप उसके पहले हम राजधर्म की बात कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि जब गुजरात का दंगा हुआ था ना 20 साल पहले, तब भी मोदी जी ने राजधर्म का पालन नहीं किया था। तब भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनको याद दिलाना पड़ा था कि आपका राजधर्म क्या है। तो आप भी उनको याद दिला रही हैं आज उनको, मतलब आप सोचिए कि अब जब उनको खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद दिलाना पड़ा था, आज क्या उनको हम कह रहे हैं, आज सदन के प्रश्न से वो क्यों भाग रहे हैं, क्यों नहीं वो सामना कर रहे हैं संसद में कि भाई उस पर चर्चा, इस बात पर मणिपुर की बात को लेकर के चर्चा हो। हम कह रहे हैं अगर आप सक्षम नहीं है उस तरह से चर्चा करने में, आप टेलीप्रॉम्प्टर लगा करके 4 लाइन बोल दीजिए ना कि आप महिला की सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं। आप क्यों सदन में बहस से भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं आप? तो देखिए ये थी ऋतु जायसवाल जिनका गुस्सा यहाँ पर फूटा है। देखिए कई सवाल उन्होंने एक के बाद एक पीएम मोदी पर दाग दिए हैं। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि मणिपुर में जो हुआ उसके बाद हर एक इंसान उसके बाद शर्मसार महसूस कर रहा है। तो अब देखना है आगे क्या होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।